हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज के ब्लेंडर के क्लास में हम लोग करेंगे बेसिक एनिमेशन। बेसिक की फ्रेम एनिमेशन कैसे किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ एक बाउंसिंग बॉल का। ओके, सो ये बाउंसिंग बॉल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इस क्लास में हम लोग एनिमेशन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके, मतलब आप बेसिक एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं, और इसी बेसिक एनिमेशन का कॉन्सेप्ट को लेके आप कैरेक्टर एनिमेशन भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट एनिमेशन भी कर सकते हैं, और किसी भी टाइप का एनिमेशन कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ एनिमेशन। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप फाइल में जाइए, न्यू के ऊपर जाइए, जनरल के ऊपर क्लिक कीजिए, डोंट सेव। ओके, सो ये आपका बाय डिफॉल्ट फाइल है। ओके, सो अभी इस बाय डिफॉल्ट फाइल से हम एनिमेशन सीखेंगे। अभी आप नीचे जाइए, जहां पे ये प्ले बटन है, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड योर प्ले बटन। ओके, इसको यहां से आप थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए। जब आप इसको यहां से ऊपर उठा लेंगे तो आपको यहाँ पे की फ्रेम मिल जाएगा। ये जो 0, 20, 40, 80, 100 लिखा हुआ है, इसको की फ्रेम बोलते हैं। ओके, अभी आपको कुछ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है ब्लेंडर में एनिमेशन करने से पहले, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रह जाएंगे। सबसे पहला होता है फ्रेम्स। क्या होता है? ओके, आप लोगों ने सेकेंड सुना होगा। ओके, सेकेंड आप लोगों को मालूम है। ओके, कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स होता है। ये फ्रेम्स क्या होता है? फ्रेम्स आपको मैं बताता हूँ। रियल टाइम फ्रेम्स में 1 सेकेंड इक्वल टू 25 फ्रेम्स। आजकल क्या होता है, 1 सेकेंड में 30 फ्रेम्स वाले भी आ जाते हैं, 50 फ्रेम भी आते हैं, और 60 फ्रेम्स भी आते हैं। जितना हाई रेंज का कैमरा होता जाता है उतना ज़्यादा आप फ्रेम्स ले सकते हैं। लेकिन इन जनरल में हम लोग जो एनिमेशन रियलिस्टिक करते हैं उसमें हम 1 सेकेंड का 25 फ्रेम्स ही रखते हैं। मतलब अगर आप 25 फ्रेम्स लेते हैं तब जाके 1 सेकेंड बनता है। तो अभी आप पूछेंगे ये फ्रेम्स क्या है। ओके, तो फ्रेम्स क्या है ये आपको मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। आप लोगों ने फिल्म का नेगेटिव रील्स देखा होगा। ओके, सो फिल्म का नेगेटिव आपने देखा होगा, कुछ इस तरह के लगते होंगे। ओके, सो ये आपका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, देखिए इस तरह का कुछ आपको मिलेंगे, लाइक दिस, लाइक दिस। सो आप कहीं पर भी कोई फिल्म रील टाइप कर दीजिए। ओके, आप देखिए आपको इस तरह का ऐसा मिल जाएगा। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। ओके, इस तरह का आपको नेगेटिव्स मिल जाएगा, और नेगेटिव्स के बीच में आपका क्या रहता है, ये वाला इमेजेस रहता है। ओके, सो ये जो एक इमेज है इसको बोलते हैं 1 फ्रेम। ओके, मतलब ये एक फ्रेम है, ये एक फ्रेम है, ये एक फ्रेम है। तो जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो क्या होता है, 1 सेकेंड में 25 इमेजेस एक के बाद एक आपके आंख के सामने से 1 सेकेंड में गुजर जाते हैं। तो इसीलिए आपको लगता है कि आपका कुछ मूवमेंट हो रहा है। सी एक्चुअली देयर इज नथिंग कॉल्ड वीडियो। वीडियो क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स। जब एक एक पिक्चर साइड बाय साइड जोड़ा जाता है एक सिक्वेंशियल अरेंजमेंट में, तब जाके वो वीडियो बनता है। ओके, सो वीडियो क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स वन आफ्टर वन। ओके, सो जब हम कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं वीडियो, तो उस कैमरा में सेटिंग रहता है कि आप 1 सेकेंड में 25 फोटो को एक साथ खींच दीजिए। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टिल फोटो एंड अ वीडियो। स्टिल फोटो का मतलब होता है सिर्फ एक फ्रेम, वीडियो का मतलब होता है 1 सेकेंड में 25 फ्रेम। तो हम जब एनिमेशन बनाएंगे, अगर मैं सिर्फ अपना एक स्क्रीन, मतलब ये एक ही स्क्रीन को देखूंगा तो ये है एक फ्रेम। लेकिन मैं अगर बोलूंगा मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड में जाना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 25 फ्रेम रखना पड़ेगा, और इस ऑब्जेक्ट को 25 फ्रेम तक वहां पर मूव करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम्स। 1 सेकेंड में 25 फ्रेम होते हैं, और ये फ्रेम्स ऐसे अरेंज होते हैं। ओके, तो अभी हमारा, हम तो नेगेटिव यूज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कंप्यूटर में बना रहे हैं। तो कंप्यूटर में एक एक नंबर को एक एक फ्रेम करके बोला जाता है। ओके, तो जब हम प्ले करेंगे तो वो एक साथ कंटिन्यूसली प्ले होगा। ये थोड़ा थ्योरी पार्ट है, सुनने में थोड़ा सा बोर लग सकता है, लेकिन ये नहीं जानेंगे तो प्रैक्टिकल में आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए ये मैं क्लियरली आपको बहुत समझा दे रहा हूँ। ये 10-15 मिनट का क्लास होगा, ये क्लास को थोड़ा सा अच्छे से देखिए। सो ये हो गया आपका फ्रेम कॉन्सेप्ट, मैंने समझा दिया।
दैट 1 सेकेंड इक्वल टू 25 फ्रेम्स। ओके, 30 भी होता है, 50 भी होता है, 60 भी होता है, हम 25 लेके चलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग एनिमेशन बनाते हैं, ओके, सो यहाँ पे एक वर्ड आता है की फ्रेम। की फ्रेम क्या होता है आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये आपका एक बॉक्स है, ये वाला जो हमारा बॉक्स बना हुआ है स्क्रीन के ऊपर, मान लीजिए ये वाला आपका बॉक्स है। तो मैं चाहता हूँ मेरा बॉक्स यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करे। ओके, जैसे मैंने आपको की फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझाया, मेरा जो बॉक्स है मैं चाहता हूँ ये स्क्रीन में यहाँ से वहाँ तक जाए। ओके, इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का मतलब हमको मालूम है 1 सेकेंड, लेकिन कंप्यूटर 1 सेकेंड का भाषा नहीं समझता। कंप्यूटर समझता है फ्रेम, और हमने लिया 25 फ्रेम्स, मतलब मेरा ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये फ्रेम नंबर 1 है, और ये जो एंडिंग पॉइंट है फ्रेम नंबर 25 है। ओके, तो समझने का मतलब है कि पहला फ्रेम में मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा, 25वां फ्रेम में मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा। और कंप्यूटर एनिमेशन करने का सुविधा है, आप पहला फ्रेम यहाँ पे रखिए, 25वां फ्रेम यहाँ पे रखिए, ये जो बीच वाला है इसको बोलते हैं इन बिटवीन, इसको बोलते हैं इन बिटवीन। ये जो इन बिटवीन है ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ले लेगा, हमको करने का जरूरत नहीं है। ओके, ये वाला जो एंड होता है इसको एक्सट्रीम्स बोला जाता है, मतलब जो एंड पॉइंट्स रहते हैं दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, और जो बीच वाले फ्रेम्स होते हैं उसको बोलते हैं इन बिटवीन। पहले ज़माने में जो एनिमेशन होता था कंप्यूटर से पहले, तो इंसान को ही ऑब्जेक्ट को 1 से 2 यहाँ रखना पड़ता था, 3 यहाँ रखना पड़ता था, तो सब मैनुअली रखना पड़ता था, जिसकी वजह से एनिमेशन बहुत टाइम टेकिंग होता था। लेकिन आजकल हमारे लिए बहुत आसान है, हम सिर्फ स्टार्टिंग रखेंगे, एंडिंग रखेंगे, बीच वाला कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ले लेगा। ओके, सो होप थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। अब यही चीज़ को हम प्रैक्टिकल में अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ ब्लेंडर में जाता हूँ, आपका एक नया फाइल बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितना सेकेंड का एनिमेशन करना है। मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे यहाँ पे 2 सेकेंड का एनिमेशन बनाना है। 2 सेकेंड का एनिमेशन का मतलब कितना हुआ, 2 × 25 50 फ्रेम्स। अभी मेरा स्क्रीन में कितना फ्रेम है, आप यहाँ प्ले बटन का राइट साइड में देखिए, एक स्टार्ट में 1 लिखा हुआ है, एंड में 250 लिखा हुआ है। मैं ये एंड वाले को चेंज करके 50 कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिर्फ 2 सेकेंड का एनिमेशन चाहिए। अगर 10 सेकेंड का जरूरत होता तो मैं 250 करता, 20 सेकेंड का जरूरत होता तो 500 करता। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जब फाइल न्यू किया तो एक ऑब्जेक्ट स्क्रीन में आ गया, और मैंने एंड वाले को यहाँ पे 50 फ्रेम्स ले लिया। अभी मुझे क्या करना है, देखिए मेरा जो नीचे का की फ्रेम है अभी ये 1 नंबर में है, ये 1 नंबर में है। आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं ऑटो की। इस ऑटो की को जाके ऑन कर लेना है। ओके, इसके बाद ऑब्जेक्ट को मूव में जाएंगे और थोड़ा सा मूव कर देंगे। आप देखिए पहला फ्रेम में कंप्यूटर आपके लिए एक की फ्रेम बना के दे देगा। ओके, ये जो डॉट गिरा यहाँ पे येलो कलर का, इसको बोलते हैं की फ्रेम। ओके, याद रखिए। अभी मैं 25 नंबर का फ्रेम में आता हूँ, 25। माउस को यहाँ से स्लाइड कर सकते हैं या फिर यहाँ नेक्स्ट फ्रेम करके भी ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं 25 फ्रेम में आया और मैंने इस बॉक्स को मूव करके यहाँ पे रख दिया। अभी आप इसको स्लाइड करके देखिए, ये एनिमेशन बन गया है, मतलब आपका बॉक्स 1 से लेके 25 तक वहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे ऐसे स्लाइडर से देख सकते हैं या फिर यहाँ पे प्ले का बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। देखिए 25 से 50 तक मैंने कहीं पे लिया नहीं है तो वो वहीं पे स्टिल रह गया। ओके, ऐसे। तो होप मेरा बात आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये मैं सेव करके रख लेता हूँ सो दैट मैं ऑनलाइन क्लास में आपको ये दिखाऊंगा। सो अभी हम लोग एक प्लान करेंगे। देखिए मैंने क्या किया, प्लान में मेरा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, मेरा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, इसको मैंने क्या किया, 25 में लाके यहाँ पे रख दिया। सो मेरा ये फ्रेम 1 नंबर फ्रेम में यहाँ पर था, इसको मैंने यहाँ पे 25 नंबर फ्रेम में यहाँ पे लाके रख दिया। तो अभी बाद में मैंने डिसाइड किया मेरा जो ये जो ऑब्जेक्ट है
ऐसे सीधा नहीं जाएगा, ऐसे ऊपर जाके जाएगा, और मैं चाहता हूं कि ये 12 नंबर फ्रेम में ऐसे ऊपर चला जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ब्लेंडर में जाएंगे, ऐसे 12 नंबर फ्रेम में जाएंगे, इसको मूव करके ऐसे ऊपर ले लेंगे ऐसे। अभी आप प्ले कीजिए, देखिए क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर से नीचे जाएगा, लाइक दिस। सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, अभी मैंने बाद में डिसाइड कर लिया कि मेरा ये जो बॉक्स है, ओके, 25 के बाद यहाँ पे नीचे आएगा। ओके, ये कब आएगा, मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि ये 37 में यहाँ पर आएगा नीचे, तो हम क्या करेंगे, ब्लेंडर में 37 में आएंगे, यहाँ पे मैं 37 में आया और इस बॉक्स को मैंने ऐसे नीचे ले गया, लाइक दिस। अभी आप देखिए मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर गया, ऐसे गया, इधर गया, नीचे आया। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, अभी मैं जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ ये अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाला कॉन्सेप्ट है। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो 12 फ्रेम में था, मैंने बाद में डिसाइड किया ये मूव करने में फास्ट हो जा रहा है या स्लो हो जा रहा है, मुझे दिक्कत हो रहा है। मेरा ये 12 फ्रेम में ना होके मेरा ये वाला होना चाहिए था फ्रेम नंबर 17 में, फॉर एग्जाम्पल। ओके, और ये वाला जो 35 था मेरा 35 में 37 में नहीं होना चाहिए था, ये वाला मेरा होना चाहिए था 35 में, 35 में। सो ये दो मुझे बाद में आइडिया आया कि इसको ऐसे करना है। तो अभी अगर पूरा डिलीट करके करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो हम आसानी से इसको कैसे करेंगे, मतलब जो की फ्रेम 12 नंबर में है इसको मूव करके 17 में रख देंगे, इसको बोलते हैं मूविंग की फ्रेम्स। मूविंग की फ्रेम्स बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ओके, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 12 को 17 करना है और 37 को 35 करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ये देखिए 12 नंबर की फ्रेम पे जाके मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर इसको मैं मूव करके ले जाऊंगा फ्रेम नंबर 17 में, ऐसे लाइक दिस। आप 17 फ्रेम में आ जाइए, 17 यहाँ पर था, हाँ, की फ्रेम को उसके ऊपर लेके रखिए, बस हो गया। और दूसरा वाला क्या करना था, 37 को 35 करना था, तो आप 35 के ऊपर आ जाइए, ये वाला की फ्रेम को क्लिक करके 35 के ऊपर रख दीजिए। मतलब फ्रेम कम ज़्यादा करने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो उस हिसाब से वैरी करेगा। जितना ज़्यादा फ्रेम्स उतना स्लोली ट्रैवल करेगा, जितना कम फ्रेम रखेंगे उतना जल्दी ट्रैवल करेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा मूविंग की फ्रेम्स। मैं अभी और एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं जिसको यहाँ पे हम लोग समझाएंगे, इसको बोलते हैं कॉपिंग की फ्रेम्स। कॉपिंग की फ्रेम्स क्या होता है, मान लीजिए अभी मेरा ऑब्जेक्ट का जो 40 वाला पोजीशन है वो 40 वाला पोजीशन के साथ इक्वल है, इजंट इट। मतलब मैं चाहता हूं मेरा 1 जहां पे था, मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे घूम के एग्जैक्टली उसी 1 जगह पे आ जाए। लेकिन अगर मैं अभी 40 में जाऊंगा या 50 में जाऊंगा, इसको 50 करते हैं, नॉट 40, इसको हम लोग 50 करेंगे, 50। मेरा 50 वाले पोजीशन में मैं चाहता हूं कि 1 जहां पे था 50 वहीं पे होना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की फ्रेम कॉपी करेंगे। कौन सा की फ्रेम कॉपी करेंगे, 1 वाला की फ्रेम, क्योंकि 1 मेरा 50 के इक्वल में होना चाहिए। तो मैंने पहला की फ्रेम के ऊपर ऐसे क्लिक किया, ध्यान से देखिए, कीबोर्ड में शिफ्ट डी प्रेस कर देंगे, इसको मूव करके आप 50 में लाके रख दीजिए, बस खत्म। इसको मैंने 50 में लाके रख दिया। अभी आप प्ले कीजिए, देखिए, मतलब मुझे लास्ट वाला पोजीशन मैन्युअली मूव करके नहीं रखना पड़ा, मैंने पहला वाला की फ्रेम को कॉपी करके 50 में रख लिया। तो इससे मैं 100% गारंटी हो जाऊंगा कि मेरा जो फ्रेम है वो एग्जैक्टली उसी जगह पे आके रुका है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड योर बेसिक्स ऑफ एनिमेशन। हम लोग कैसे की फ्रेम क्रिएट करते हैं, कैसे कॉपी की फ्रेम करते हैं और कैसे पेस्ट की फ्रेम करते हैं, शिफ्ट डी पकड़ के कॉपी पेस्ट करते हैं और मूव करते हैं। एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा बता देता हूँ लास्ट में। अभी मुझे चाहिए मेरा ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल कर रहा है 1 से 17 यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, 1 से 17 बाय डिफॉल्ट ट्रैवल कर रहा था, 1 to 17। ओके, सो अभी मैंने कंप्यूटर को मना किया कि आप एक काम कीजिए, आप 1 से 17 ट्रैवल नहीं करेंगे। ओके, 1 से 17 आप ट्रैवल नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे,
आप ट्रैवल करेंगे 5 से 17। अच्छे से समझिए कॉन्सेप्ट को। मैं कंप्यूटर को बता रहा हूं कि आप 1 से लेके 17 वहां नहीं जाना है, 5 से लेके 17 जाना है। तो 1 से लेके 4 तक क्या करना है, जहां पे है वहीं पे रहना है। ठीक है, मतलब 1 में जहां पे है आपको इक्वल टू 5 करना है, मतलब 5 फ्रेम तक आपको यहीं पे रहना है। उसके बाद 5 से यहाँ पे जाना है। तो आप क्या करेंगे, एक फ्रेम को कॉपी करके 5 में भी डालेंगे। कैसे, यहाँ पे क्लिक किया आपने, शिफ्ट डी, इसको 5 में डाला, लाइक दिस। अभी आप देखेंगे मेरा जब मैं प्ले करूंगा तो 1 से 5 तक वो हिलेगा नहीं, वहीं पे रहेगा। 5 के बाद वो हिलेगा। ओके, तो जब हम एनिमेशन में बहुत बार ऐसा होता है कि हमने स्टार्टिंग रख दिया, एंडिंग रख दिया, तो कंप्यूटर क्या हुआ, स्टार्टिंग से एंडिंग तक चला गया। लेकिन मैं कंप्यूटर को बोलता हूँ स्टार्टिंग में थोड़ा देर ठहरिए, उसके बाद चलिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग वाला की फ्रेम को कॉपी करके उस फ्रेम तक पेस्ट करना पड़ेगा जब तक मैं चाहता हूं कि ये वहीं पे रहे, उसके बाद वो मूव करे। ओके, सो दिस इज आवर 4 कॉन्सेप्ट्स विच वी हैड डिस्कस्ड: क्रिएटिंग एनिमेशन, की फ्रेम्स, मूविंग की फ्रेम्स, कॉपिंग की फ्रेम्स एंड क्रिएटिंग स्टिल्स। इसको आप बोल सकते हैं क्रिएटिंग स्टिल्स। प्रोसेस एक ही है, कॉपी करने का प्रोसेस सेम था, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या था, क्रिएटिंग स्टिल्स। ओके, 16 मिनट्स का वीडियो हो गया है, लेकिन ये एनिमेशन बेसिक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इतना बना पाए तो आप एनिमेशन का सब्जेक्ट में आगे जा सकते हैं। इतना अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे, मैं जो ऑनलाइन क्लास करता हूँ, आप वहाँ पे आके मुझे डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।